बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सरदार मोहम्मद इरशाद एडवोकेट और आप मेरा यूट्यूब चैनल सरदार इरशाद ऑफिशियल देख रहे हैं। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज इस मौजू पे बात करेंगे कि अगर कोई चीज दुकान, घर, प्लाजा, फैक्ट्री या कोई भी चीज रेंट पे कोई शख्स देता है या कोई शख्स देता है रेंट पे, चीज देने वाले और रेंट पे लेने वाले की क्या ऑब्लिगेशन जिम्मेदारियां हैं। ये जो रेंट पे कोई भी चीज देनी है, ये पंजाब रेंटेड प्रेमिसेस एक्ट के सेक्शन 5 के तहत उससे कोई भी शख्स अगर कोई चीज देना चाहता है रेंट पे, घर, मकान, दुकान वगैरह, प्लाजा, तो सेक्शन 5 के अकॉर्डिंग ये बाइंडिंग है उसके ऊपर कि वो उससे पहले एक टेनेंसी एग्रीमेंट या रेंट डीड जो है वो लिखेगा, वो जो कि स्टाम्प पेपर के ऊपर लिखी जाती है। इसकी डिटेल मैं पहली वीडियो में बता चुका हूँ, उसका लिंक मैं इसके साथ शेयर कर दूंगा, उसको देख लें। और सेक्शन 5 उसको डील करता है कि वो तहरीर करेगा लाजमी। और सेक्शन 6 जो है वो कंटेंट्स उसके एग्रीमेंट के क्या होंगे उसके बारे में है। जो है सेक्शन 11 इसके बारे में है कि सब रेंट नहीं करेगा। और 12 और 13 जो आज का मौजू है मेरा, उसके ऊपर बात करेंगे डिटेल के साथ कि लैंडलॉर्ड जो है सेक्शन 12 जो है वो लैंडलॉर्ड की ऑब्लिगेशन के बारे में है, उसकी क्या जिम्मेदारियां हैं, अगर वो उससे इनहराफ करता है तो किराएदार जो है के खिलाफ क्या रिलीफ, क्या रेमेडी से अवेलेबल है, कैसे रिलीफ ले सकता है, कहां से ले सकता है। और अगर जो सेक्शन 13 है वो टेनेंट के बारे में है, किराएदार के बारे में है कि अगर किराएदार इसकी वॉल्यूशन करता है, किन किन को कौन कौन सी ऑब्लिगेशन है, ऑब्लिगेशन को पूरा नहीं करता तो लैंडलॉर्ड के पास क्या जो है रेमेडी अवेलेबल है। पंजाब रेंटेड प्रेमिसेस एक्ट 2009 जो है ये दोनों मालिक मकान और किराएदार के का तहफ़्फ़ुज़ इसमें मौजूद है। ये स्पेशल लॉ है। इससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, और कमेंट्स बॉक्स में अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। हर किस्म की लीगल एडवाइस फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है। अब सेक्शन 12 की बात करेंगे। सेक्शन 12 जो है वो ऑब्लिगेशन ऑफ लैंडलॉर्ड से रिगार्डिंग है कि लैंडलॉर्ड की क्या ऑब्लिगेशन है। नंबर 1, वो जो रेंट डीड है या टेनेंसी एग्रीमेंट है उसकी सर्टिफाइड कॉपी जो है वो टेनेंट को, किराएदार को मुहैया करेगा, और जगह को वो साफ सुथरा करके देगा उसको रहने के काबिल। और जो रेंटेड प्रेमिसेस है उसमें किसी किस्म की इंटरफेरेंस वो नहीं करेगा। फिर वो जो है वहां पे जितनी भी एमिनिटीज हैं, जैसे बिजली का कनेक्शन हो गया, पानी का कनेक्शन हो गया, गैस का कनेक्शन, और इस तरह की जो भी एमिनिटीज ऑफ लाइफ वहां पे अवेलेबल हैं, उनको बगैर किसी वजह के सस्पेंड नहीं करेगा, मुनक़ता नहीं करेगा, उनमें किसी किस्म की इंटरफेरेंस नहीं करेगा। और अगर वो उस जगह का मुआयना करना चाहे, इंस्पेक्शन करना चाहे मेंटेनेंस के लिए, या वैसे मुआयना करना चाहे, तो वो किराएदार को एडवांस में इंटीमेट करेगा। उसकी परमिशन के साथ जो है वो वहां पे जा सकता है, वो मुआयना कर सकता है, रिपेयर करवा सकता है, लेकिन उसको इंटीमेट करना किराएदार को जरूरी है, वो उसकी ऑब्लिगेशन में शामिल है। फिर वहां अगर किसी किस्म का कोई टैक्स वगैरह है, कोई फीस है, किसी सरकारी इदारे से रिलेटेड है या फिर किसी सोसाइटी में, तो वहां के जो चार्जेस वगैरह है या इस तरह की कोई एनुअल फीस है या को टैक्स वगैरह है, तो वो जिम्मेदारी मालिक मकान की है, किराएदार की नहीं है। वो मालिक मकान इस तरह की हर किस्म की फीस जो है वो अदा करेगा। और अगर मालिक ऐसा अपनी ये जिम्मेदारियां पूरी नहीं करता तो किराएदार को ये राइट है जो है वो रेंट कंट्रोलर के पास जा सकता है, दादरसी के लिए, रिलीफ के लिए अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है। अब सेक्शन जो 13 है वो है टेनेंट से रिगार्डिंग कि उसकी क्या ऑब्लिगेशंस हैं, उसकी जिम्मेदारियां क्या है। उसकी जिम्मेदारी पहली तो यह है कि वो जगह को जैसे है, जैसे उसे साफ सुथरी सही तरीके से मेंटेनेबल रहने के काबिल दी गई थी वैसे ही उसे रखेगा, खराब नहीं करेगा। उस जगह में किसी किस्म की कोई जो अल्टरेशन है, कोई तब्दीली जो है वो मालिक की इजाजत के बगैर नहीं करेगा। जिस पर्पज के लिए उसने जगह वो किराए पे ली थी उसी पर्पस के लिए उसे इस्तेमाल करेगा। जैसे रहायश के लिए तो रहायश के लिए इस्तेमाल करेगा, वो वहां पे किसी को सबलेट नहीं करेगा। ये इसकी सेक्शन जो इस रेंटेड प्रेमिसेस एक्ट का सेक्शन 11 है, स्पेशली इसी पर्पस के लिए कि उसमें ये बार है कि वो तो उसको किसी को सबलेट नहीं करेगा। वो वहां पे जो यूटिलिटी बिल्स वगैरह हैं वो वक्त पे अदा करेगा। वो जो किराया है हर माह का, वो टेनेंसी एग्रीमेंट में के जो उसके कंटेंट्स के अकॉर्डिंग अगर उसमें कोई डेट लिखी है तो उस डेट के मुताबिक देगा। लेकिन अगर उसमें कोई कुछ नहीं लिखा हुआ, उसमें कोई मेंशन नहीं की डेट की गई, तो फिर वो हर माह की 10 तारीख तक देने का पाबंद है। अगर ऐसा नहीं करेगा तो अगर 40-30 दिन उस हो जाते हैं उस डेट से ऊपर, अगर टेनेंसी एग्रीमेंट में कोई डेट लिखी हुई है तो ठीक है,
अगर उससे 30 दिन ऊपर अगर नहीं लिखा हुआ तो हर माह की 10 तारीख तक वो किराया देने का पाबंद है। अगर ऐसा नहीं कर उससे 30 दिन ऊपर जब गुजर जाएंगे तो मालिक मकान जो है वो रेंट कंट्रोलर के पास जा सकता है, इजेक्टमेंट पिटीशन के लिए इजेक्टमेंट पिटीशन दायर कर सकता है, उसे इजेक्ट करवा सकता है वहां से। अगर वो उस पर्पज के लिए यूज नहीं कर रहा किसी और पर्पज के लिए तो भी मालिक मकान जा सकता है कि वहां ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं करेगा जिससे वो गैर कानूनी एक्टिविटी या ऐसी एक्टिविटी, ऐसी सरगर्मी जिससे हम साहब जो है वो परेशान हो, न्यूसेंस क्रिएट होती हो, ऐसा करेगा तो भी मालिक मकान को राइट है कि वो जो है उसकी इविक्शन करवा सकता है, रेंट कंट्रोलर के पास जा सकता है। और फिर जो है वो जब जगह खाली करेगा और जब वो इसको जगह खाली करेगा तो कब्जा मालिक मकान के हवाले करेगा। जैसे मालिक मकान ने उसे कब्जा उसके हवाले किया था वैसे ही मालिक मकान के हवाले वो कब्जा करेगा। तो ये ऑब्लिगेशन दोनों की इसमें मालिक मकान की भी और जो है किराएदार की ऑब्लिगेशन इसके अंदर जो भी थी वो मैंने बता दी है। और इस तरह की मजीद वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।